हेलो दोस्तों, मैं संतोषी स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने YouTube चैनल संतोषी क्लासेस में। आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई स्टोरी लेके। स्टोरी का टाइटल है द मनी बॉक्स। इस स्टोरी को हम इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करेंगे। एक एक वर्ड का हिंदी अर्थ मैं आपको बताते जाऊंगी, उनका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन भी बताते जाऊंगी और इस स्टोरी में जो भी ग्रामर का पार्ट होगा उसको भी हम डिटेल में सीखेंगे। तो प्लीज वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। जो भी स्ट्रक्चर आपको इसमें बताया जा रहा है उसको भी जरूर नोट करिएगा। तो सबसे पहले स्टोरी का टाइटल देखते हैं, द मनी बॉक्स। क्या मतलब हुआ? तो देखिए, मनी का मतलब होता है पैसा, बॉक्स मतलब डब्बा। तो एक ऐसा डब्बा जो पैसे से भरा हुआ है, इसीलिए पैसा का डब्बा भी इसको हम कह सकते हैं। अब मैं इस स्टोरी को रीड करने जा रही हूँ। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा। चैनल पे पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वंस का मतलब होता है एक बार। वंस देयर वाज एन ओल्ड माइजर इन अकबर्स किंगडम। क्या मतलब हुआ? तो दोस्तों, ये जो वाक्य है ये सिंपल पास्ट का वाक्य है। सिंपल पास्ट का वाक्य को हम कैसे पहचानते हैं? तो सिंपल पास्ट का वाक्य जब भी हम बनाते हैं तो वहां पे हमें वाज या वेर के साथ कोई भी एडजेक्टिव या नाउन लेके सेंटेंस बना लेते हैं। वहां पे हमें कोई वर्ब का यूज नहीं करना होता है। तो इस वाक्य में कोई वर्ब नहीं है, इसलिए ये सिंपल पास्ट का वाक्य है। और क्यों सिंपल पास्ट ही मैंने कहा, सिंपल प्रेजेंट क्यों नहीं कहा? क्योंकि वाज का यूज हुआ है। वाज मतलब था। तो इसका हम लोग ट्रांसलेट करके देखते हैं। वंस मतलब एक बार। देयर एक इंट्रोडक्टरी वर्ड है। देयर का अपना कोई अर्थ नहीं होता है। ये बस सेंटेंस को, किसी भी स्टोरी को जब हम स्टार्ट करते हैं तो वहां पे हम देयर का यूज करते हैं उस सेंटेंस को इंट्रोड्यूस करने के लिए। देयर का मतलब यहां वहां कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो एक बार, वाज मतलब था, एंड ओल्ड माइजर। ओल्ड का मतलब होता है बूढ़ा या पुराना, माइजर मतलब कंजूस। तो एक बूढ़ा कंजूस या पुराना कंजूस भी कह सकते हैं। इन अकबर्स किंगडम, अकबर के साथ एपोस्ट्रोफी एस का यूज किया गया है। इसका मतलब होता है का, के, की। तो जब भी हम दो वर्ड को जोड़ते हैं तो वहां पे हमें एपोस्ट्रोफी एस का यूज करना होता है। तो इस पूरे सेंटेंस का क्या मतलब हुआ? एक बार एक बूढ़ा कंजूस अकबर के राज्य में था, ठीक है। अगला देखते हैं। He had a wooden box in which he kept all his money। तो इस वाक्य में हैड का यूज हुआ है। जब भी हम अपने वाक्य में ये दर्शाना चाहते हैं कि पास्ट में यानी बीते हुए कल में हमारे पास कोई चीज थी, ठीक है, तो वहां पे हम हैड का यूज करते हैं। तो यहाँ पे ही हैड ए वुडन बॉक्स का क्या मतलब हुआ कि उसके पास एक लकड़ी का डब्बा था। वुड का मतलब होता है लकड़ी, एक लकड़ी का डब्बा था। बॉक्स मतलब डब्बा। इन विच मतलब जिसमें। ही केप्ट ऑल हिज मनी। केप्ट, कीप का सेकेंड फॉर्म है। कीप का मतलब होता है रखना और केप्ट मतलब रखा। तो ही केप्ट का मतलब हुआ उसने रखा। ऑल हिज मनी यानी अपना सारा पैसा उसने उस लकड़ी के बॉक्स में यानी लकड़ी के डब्बे में रखा। वन डे द माइजर्स हार्ट कॉट फायर। ये वाक्य पास्ट इंडेफिनिट का एफर्मेटिव वाक्य है। जब भी हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई एफर्मेटिव वाक्य बनाते हैं तो वहां पे हमें वर्ब के सेकंड फॉर्म का यूज करना होता है। कॉट, कैच का सेकंड फॉर्म है। कैच मतलब पकड़ना, कॉट मतलब पकड़ा। तो एक दिन द माइजर्स हट यानी कंजूस के हट मतलब झोपड़ी होता है, तो उस कंजूस के झोपड़ी में आग पकड़ लेता है। ही रश्ड आउटसाइड। ये वाक्य भी पास्ट इंडेफिनिट का एफर्मेटिव वाक्य है। रश का सेकंड फॉर्म है। रश मतलब भागना, रश्ड मतलब भागा। तो ही रश्ड आउटसाइड, आउटसाइड का मतलब होता है बाहर, तो वह बाहर भागा। ही एक प्रोनाउन है जो कि उस माइजर यानी कंजूस के लिए यूज किया गया है। एंड क्राइड और रोने लगा, चिल्लाने लगा। वो जल्दी जल्दी बाहर भागा और चिल्लाने लगा। माई मनी बॉक्स, मेरा पैसा का डब्बा, मेरा पैसा का बॉक्स। प्लीज सेव इट, कृपया बचाओ। सेव मतलब बचाओ, इट मतलब इसे, कृपया इसे बचाओ, मेरे पैसे का डब्बा जलने वाला है। वन ऑफ हिज नेबर्स सेड। वन ऑफ हिज का मतलब होता है उसके, नेबर्स मतलब पड़ोसी। तो उसके एक पड़ोसी ने सेड मतलब कहा। आई शैल सेव इट। ये वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट का एफर्मेटिव वाक्य है। फ्यूचर इंडेफिनिट में हम विल या शैल के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। यहाँ पे शैल के साथ सेव वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है।
तो आई शैल सेव इट का मतलब होगा मैं बचा लूंगा या मैं बचाऊंगा। बट, लेकिन, बट एक कंजंक्शन है, दो सेंटेंस को या दो वर्ड को जो जोड़ता है उसे हम कंजंक्शन कहते हैं। यहां पे आई शैल सेव इट, बट आई विल ओनली गिव यू व्हाट आई डिजायर एंड कीप द रेस्ट। इन दोनों सेंटेंस को बट ने जोड़ रखा है, ठीक है, तो इसलिए इसे कंजंक्शन कहते हैं। आई शैल सेव इट का मतलब होता है कि मैं बचा लूंगा, लेकिन आई विल ओनली गिव यू, मैं सिर्फ, ओनली मतलब सिर्फ, दूंगा, यू मतलब तुम्हें, व्हाट आई डिजायर यानी कि जो मेरी इच्छा है। डिजायर का मतलब होता है इच्छा। डिजायर एक नया वर्ड मीनिंग है आपके लिए, अगर आप चाहे तो इसे नोट भी कर सकते हैं। तो व्हाट आई डिजायर का मतलब जो मेरी इच्छा है वही मैं आपको दूंगा, एंड कीप द रेस्ट, और बाकी जो भी उसमें बचा होगा वो मैं रख लूंगा। द माइजर एग्रीड यानी वह कंजूस मान गया। एग्री का सेकेंड फॉर्म एग्री। द नेबर ब्रॉट द वुडन बॉक्स एंड सेड, अब वो पड़ोसी, नेबर मतलब पड़ोसी, ब्रॉट ब्रिंग का सेकंड फॉर्म है। ये वाक्य भी पास्ट इंडेफिनिट का एफर्मेटिव वाक्य है। ब्रिंग का मतलब होता है लाना, ब्रॉट मतलब लाया। तो वह पड़ोसी लाया द वुडन बॉक्स मतलब लकड़ी का बॉक्स जिसमें पैसा रखा हुआ था, एंड सेड और बोला, आई विल गिव यू व्हाट आई डिजायर, मैं तुम्हें दूंगा जो मेरी इच्छा है। बात को समझिएगा, जो मेरी इच्छा है वही मैं दूंगा और बाकी को मैं रख लूंगा। कीप द रेस्ट मतलब बाकी जो भी है वो मैं रख लूंगा। आई एम गोइंग टू कीप ऑल द मनी। तो दोस्तों ये वाक्य जो है ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का वाक्य है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जब भी हम कोई एफर्मेटिव वाक्य बनाते हैं तो वहां पे हमें इज या एम या आर के साथ वर्ब के फोर्थ फॉर्म का यूज करना होता है। या आप इस प्रकार भी कह सकते हैं कि इज एम आर के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी को हम जोड़ देते हैं और प्रेजेंट कंटिन्यूअस का वाक्य बनाते हैं। आई एम गोइंग यानी मैं जा रहा हूं, टू कीप ऑल द मनी यानी मैं सारा पैसा रखने जा रहा हूं। मैंने आपको कहा था कि जो मेरी इच्छा होगा वही मैं आपको दूंगा, बाकी जो भी है वो मैं रख लूंगा। तो उसने बेईमानी मन में आ गई, उसके मन में बेईमानी समा गई। उसने सोचा कि मैं उसे सिर्फ खाली डब्बा दूंगा और बाकी पैसा मैं रख लूंगा। बीरबल वाज पासिंग बाय। अब यहाँ पे देखिए ये वाक्य जो है ये पास्ट कंटिन्यूअस का वाक्य है, क्योंकि पास्ट कंटिन्यूअस में हम जब भी कोई एफर्मेटिव वाक्य बनाते हैं तो वहां पे हम वाज या वेयर के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज करते हैं। तो यहाँ पे बीरबल वाज पासिंग बाय का मतलब हुआ कि बीरबल भी वहां से गुजर रहे थे। एंड द माइजर टोल्ड हिम, और उस कंजूस ने, यहाँ पे टेल का सेकेंड फॉर्म टोल्ड। टेल का मतलब होता है बोलना, टोल मतलब बोले। तो उस कंजूस ने बोला, हिम मतलब उससे, किसे, बीरबल से बोला। वो कंजूस जब बीरबल से मिलता है तो बीरबल से कहता है अबाउट द इंसिडेंट यानी उस हादसे के बारे में, उस किस्से के बारे में कहता है। बीरबल आस्क्ड द नेबर टू रिटर्न द मनी बॉक्स। तो देखिए दोस्तों ये जो यहाँ पे आस्क का मतलब होता है बोले। आस्क का मतलब पूछना भी होता है, लेकिन यहाँ पे आस्क का मतलब बोले। तो बीरबल बोले द नेबर यानी उस पड़ोसी से बोले, टू रिटर्न यानी वापस करने को, द मनी बॉक्स यानी उस पैसे भरा डब्बा को जल्दी वापस करो। ये बात बीरबल उस पड़ोसी से कहते हैं। द नेबर सेड, नेबर यानी पड़ोसी ने कहा, आई विल गिव हिम व्हाट आई डिजर्व एंड कीप द रेस्ट। फिर यही बात उस पड़ोसी ने बीरबल से भी कहा। ये वाक्य भी फ्यूचर इंडेफिनिट का एफर्मेटिव वाक्य है। विल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। याद रखिएगा, जो भी स्ट्रक्चर मैं आपको बताते जा रही हूँ उसको ध्यान में रखिएगा। और रेगुलर मेरे सारी वीडियोस अगर आप देखेंगे स्टोरी वाले तो उसमें रेगुलर मैं स्ट्रक्चर को रिपीट करते रहती हूँ। इससे क्या होगा कि आप सुन के भी बहुत सा स्ट्रक्चर आपको याद हो जाएगा। तो चैनल पे बने रहिएगा, वीडियो एंड तक देखिएगा। आई विल गिव हिम व्हाट आई डिजर्व यानी मैं दूंगा उसे जो मेरी इच्छा है, एंड कीप द रेस्ट और बाकी मैं रख लूंगा अपने पास, और जो मेरी इच्छा होगा वो मैं उसे दे दूंगा। बीरबल क्विप्ड। अब यहाँ पे क्विप्ड का मतलब होता है चुटकी लेना, ठीक है। बीरबल ने मजाक में कहा उनसे, यू डिजायर द मनी इनसाइड द बॉक्स यानी तुम्हारी इच्छा तो जब से तुमने वो बॉक्स देखा है तब से तो तुम्हारी इच्छा उस पैसे में ही है, उस पैसे को ही देख के तुम्हारी इच्छा जागी है। तो बीरबल ने कहा कि यू डिजायर द मनी यानी तुम्हारी इच्छा तो वो पैसा ही है, इनसाइड द बॉक्स जो उस बॉक्स के अंदर है यानी जो उस डब्बे के अंदर है।
एंड देयरफॉर, और इसलिए यू विल गिव इट टू द माइजर, तुम हमेशा कह रहे हो कि जो मेरी इच्छा है वही मैं दूंगा, तो तुम्हारी तो शुरू से इच्छा वो पैसा ही है, तो वो पैसा दे दो। द नेबर रिटर्न, पड़ोसी समझ गया कि अब मैं अपने ही कही गई बात में उलझ चुका हूं, यानी मैंने तो कह दिया था कि जो मेरी इच्छा है वही मैं दूंगा, तो उसकी इच्छा तो पैसा ही है, तो आखिरकार उसे वो पैसा देना पड़ेगा, बीरबल ने कहा। द नेबर रिटर्न, उस पड़ोसी ने वापस किया, रिटर्न मतलब वापस किया, ऑल द मनी, यानी सारे पैसे उस पड़ोसी ने वापस कर दिया, विदाउट फर्दर एडू, बिना कोई भी बतंगड़ किए। फर्दर एडू का मतलब होता है कोई बतंगड़, तो बिना कोई बतंगड़ किए बिना कोई बात बढ़ाए चुपचाप उस पड़ोसी ने उस पैसे वाला भरा डब्बा उस व्यक्ति को दे दिया। तो आज की स्टोरी यहीं तक, उम्मीद है आपको स्टोरी अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार मेरे वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरे साथ मेरे चैनल पे बने रहिए, क्योंकि मेरे चैनल पे आपको स्टोरी ट्रांसलेशन की वीडियोस रेगुलर मिलती रहती है, और साथ में जो भी ग्रामर का भी पार्ट होता है उसको भी मैं बहुत ही डिटेल में समझाने की कोशिश करती हूँ। अगर मेरे पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप कौन से स्टेट से मेरा ये वीडियो देख रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ, एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ नाइस डे।